अयोध्या कांड पर होगी फॉरेंसिक जांच। आरोपी मोहित खान का होगा डीएनए टेस्ट। जेल में बंद मोहित खान का होगा डीएनए टेस्ट। मोहित खान का डीएनए सैंपल लिया जाएगा। केंद्र सरकार महाकुंभ के लिए देगी 1500 करोड़ रुपए। प्रयागराज के महाकुंभ के लिए 405 परियोजनाएं स्वीकृत। प्रयागराज रिंग रोड पर भी तेजी से हो रहा काम। बांग्लादेश में तख्ता पलट से यूपी में सहमा कांच उद्योग। कारोबारियों को लगा बड़ा आर्थिक झटका। बांग्लादेश के कई जिलों में घरेलू प्रयोग के कांच के सामान व चूड़ियों की होती थी मांग। आईआरसीटीसी का तोहफा भारत गौरव ट्रेन कराएगी गंगा सागर यात्रा। 10 दिनों तक श्रद्धालुओं को कराया जाएगा मंदिर दर्शन। डेंगू के मामले बढ़ने से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। डेंगू और अन्य जांचों की दर भी तय कर दी गई है। डेंगू नॉन स्टॉकरल प्रोटीन टेस्ट एलाइजा के लिए 1200 रुपए, घर पर जांच कराने पर 100 रुपए अतिरिक्त शुल्क। यूपी के लखनऊ, कानपुर समेत कई जिलों में आज होगी भारी बारिश। प्रयागराज में गंगा का बड़ा जलस्तर। सड़कें डूबने से गांवों में बढ़ी दिक्कतें। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। आप है की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और खबर उत्तर प्रदेश की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ में। अयोध्या से बड़ी जानकारी आपको बताते हैं, जहां पर भदरसा में किशोरी के साथ गैंगरेप मामला। आरोपी मोहित खान का डीएनए टेस्ट होगा। जेल में बंद मोहित खान का डीएनए टेस्ट होगा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर जेल में बंद मोहित खान का होगा डीएनए टेस्ट। बड़ी खबर आपको हम बता दें। मोहित खान का डीएनए सैंपल लिया जाएगा। अयोध्या से खबर, भदरसा में किशोरी के साथ गैंगरेप मामला। आरोपी मोहित खान का डीएनए टेस्ट होगा। जेल में बंद मोहित खान का डीएनए टेस्ट होगा। मोहित खान का डीएनए सैंपल लिया जाएगा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। डीएनए टेस्ट होगा। मोहित खान का डीएनए सैंपल लिया जाएगा। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। तो यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रवेश पांडे जुड़ चुके हैं। प्रवेश, जेल में बंद मोहित खान का डीएनए टेस्ट होगा, क्या ये प्रक्रिया आज ही की जाएगी? पूरी जानकारी क्या है इससे जुड़ी आपके पास? देखिए, गैंगरेप आरोपी जो मुख्य आरोपी प्रवेश, आपको यहाँ पर रोक रहे हैं। इसी बीच आरबीआई के गवर्नर क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार पहले वो सुनाते हैं अपने दर्शकों को। Sustained. So therefore, especially in a situation where our GDP growth is holding up well, we have decided to focus on inflation and ensure price stability, mainly to support growth. In these circumstances, the MPC reiterated the need to continue with the disinflationary stance of withdrawal of accommodation
to ensure that inflation progressively aligns to the target while supporting growth. I would now like to provide an assessment of the growth and inflation conditions in India. But before that, let me briefly touch upon the global growth scenario. Global economic outlook exhibits steady, though uneven expansion. Manufacturing is indicating slowdown while services activity is holding up. Notwithstanding sticky services prices, inflation is receding grudgingly across major economies. With varying outlook for growth and inflation across countries, monetary policy is showing signs of divergence across jurisdictions. Several central banks are cautiously moving towards policy pivots, though through forward guidance and rate cuts. While at the same time, there has been tightening by a few central banks also. So on the one hand, you have several central banks which are moving towards a rate cut scenario, but on the other hand, you have a few economies which are on a rate hike mode. Global financial markets are exhibiting volatility. Bond yields and the dollar index have softened since the last meeting of the MPC in June. While the near-term outlook looks positive, I'm talking about global growth. While the near-term outlook looks positive, there are significant challenges to medium-term global growth outlook. Demographic shifts, climate change, geopolitical tensions and fragmentations, rising public debt, and new technologies such as artificial intelligence pose new sets of challenges. A coherent policy approach in which monetary policy is complemented by other policies to manage the policy trade-offs will be crucial to deal with such multiple challenges. Let me now turn to domestic growth. Domestic economic activity continues to be resilient. On the supply side, steady progress in southwest monsoon, higher cumulative kharif sowing, and improving reservoir levels augur very well for the kharif output. The likelihood of La Nina conditions developing during the second half of और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर आपको अयोध्या से हम बता रहे थे, जहां पर मोहित खान का आज आपको बता दें मोहित खान के डीएनए सैंपल लिए जाने की बात सामने आई है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, मोहित खान का डीएनए टेस्ट होगा। प्रवेश पांडे हमारे संवाददाता लगातार बने हुए। प्रवेश की प्रक्रिया क्या आज ही होनी है? पूरी जानकारी क्या है इस पूरे मामले से जुड़े आपके पास? देखिए, जो गैंगरेप के मुख्य आरोपी है मोहित खान, उनका डीएनए टेस्ट होना जो है तय हो गया है। अयोध्या के मंडल कारागार में जो है मोहित खान व राजू खान बंद है, लेकिन जो लगातार जो है विपक्ष मुद्दा बनाया था कि मुख्य आरोपी का डीएनए टेस्ट होना चाहिए, जिसको लेकर अब पुलिस प्रशासन डीएनए टेस्ट कराने जा रहा है। जो है इसके पहले KGMU में जो रेप कांड पीड़िता है, परिवार की सहमति से उसका गर्भपात कराया गया था और इस प्रक्रिया में जो भ्रूण का डीएनए सैंपल भी लिया गया था। लेकिन अब जो है आज जो विवेचक है, पुलिस अधिकारी हैं, डॉक्टरों की टीम के साथ मंडल कारागार पहुंचेंगे और मोहित खान और राजू खान का सैंपल लिया जाएगा और वह सैंपल जो है डीएनए टेस्ट कराया जाएगा। डीएनए SSL रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल की जाएगी। लेकिन एक जानकारी और निकल के आ रही कि मोहित खान का जो मोबाइल था वो अब तक नहीं मिला है। पुलिस मोहित को रिमांड पर लेकर मोबाइल रिकवर करने की तैयारी भी कर रही है। जो अयोध्या के सीओ हैं आशुतोष तिवारी, उनके मुताबिक सिर्फ मोहित खान ही नहीं बल्कि राजू का भी डीएनए टेस्ट होगा। तो कुल मिला के जो है आज जो है इनका जो मुख्य आरोपी है मोहित खान और राजू खान, इनका डीएनए टेस्ट के लिए सैंपल लिया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया प्रवेश आपका अधिक जानकारी साझा करने के लिए। तो यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर मोहित खान का डीएनए सैंपल लिया जाएगा। और अब आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर लखनऊ से आपको हम बताते हैं, जहां पर केंद्र सरकार महाकुंभ के लिए देगी 150 करोड़ रुपए, माफ कीजिएगा 1500 करोड़ रुपए दिए जाने की बात सामने आई है। मुख्य सचिव ने मेले की तैयारी को लेकर दिया विवरण। कैबिनेट सचिव की बैठक में खर्च का विवरण प्रस्तुत किए जाने के बाद मुख्य सचिव ने कुंभ तैयारी खर्च का विवरण प्रस्तुत। आयोजन में करीब 6500 करोड़ खर्च का अनुमान की बात कही है। प्रयागराज के महाकुंभ के लिए 405 परियोजनाएं स्वीकृत। रायबरेली प्रयागराज एक्सप्रेसवे का निर्माण पूरा करेंगे। एक्सप्रेसवे निर्माण को दिसंबर तक किया जाएगा पूरा। प्रयागराज रिंग रोड पर भी तेजी से हो रहा है काम।
बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां प्रयागराज रिंग रोड पर भी तेजी से हो रहा है काम। अहम खबर आपको हम बता दें, आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम लखनऊ से बताते हैं, जहां पर छठी राज्य वित्त आयोग गठन के लिए अधिसूचना जारी की गई। निकायों की स्थिति सुधारने के उपाय, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, निकायों की स्थिति सुधारने के उपाय बताएगा वित्त आयोग। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, पर मुख्य सचिव दीपक कुमार होंगे वित्त आयोग के अध्यक्ष। बड़ी खबर आपको हम बता दें, लखनऊ से खबर, छठे राज्य वित्त आयोग गठन के लिए अधिसूचना जारी किए जाने की बात सामने आई है। लखनऊ में बिजली विभाग का जेई सस्पेंड, बकाया बिल पर नया कनेक्शन देने का आरोप। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, तो बकाया बिल पर नया कनेक्शन देने का आरोप। 6 लाख बकाया के बावजूद कनेक्शन देने पर सस्पेंड। वृंदावन सेक्टर 9 के जेई सुरेश चंद्र सस्पेंड, जांच में आरोप सही पाए जाने पर जेई हुए सस्पेंड। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, तो ये बड़ी जानकारी, वृंदावन सेक्टर 9 के जेई सुरेश चंद्र को सस्पेंड किए जाने की बात सामने आई है। बड़ी खबर, बकाया बिल पर नया कनेक्शन देने का आरोप। तो नया कनेक्शन देने के आरोप की बात सामने आई, जांच में आरोप सही पाए जाने पर जेई हुए सस्पेंड। आम खबर आपको हम बता रहे हैं, लखनऊ में बिजली विभाग का जेई सस्पेंड हुआ। और यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए चल लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। लखनऊ से खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर डेंगू के मामले बढ़ने के बाद अब स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अलर्ट पर है और प्रभावित क्षेत्रों में टीमें दौरा भी करेंगे। डेंगू और अन्य जांचों की दर भी तय कर दी गई है। ज्यादा शुल्क लेने पर विभाग ने कार्रवाई की चेतावनी भी दे दी है, तो अगर ज्यादा शुल्क लिया तो कार्रवाई भी की जाएगी। प्रभावित क्षेत्रों में टीमें दौरा करेंगी। आम खबर आपको हम बता रहे हैं, बड़ी खबर आपको हम बता दें, ज्यादा शुल्क लेने पर विभाग ने कार्रवाई की चेतावनी दी है। हम खबर आपको हम बता रहे हैं, डेंगू नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन टेस्ट अलाइजा के लिए 1200 रुपये निर्धारित कर दिए गए हैं। घर पर जांच कराने पर 100 रुपये अतिरिक्त शुल्क देना होगा।
ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, प्रभावित क्षेत्रों में टीमें दौरा करेंगी। रायबरेली से खबर, जहां पर अज्ञात कारणों से बटोही रेस्टोरेंट में आग लग गई। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है आग लगने की वजह। आग लगने से बटोही में रखा सामान जलकर खाक हो गया है। आग का लपटे देखकर स्थानीय लोगों में अफरा तफरी मच गई और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाए जाने की बात सामने आई है। रायबरेली से खबर, अज्ञात कारणों से आग लग गई। ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र के बटोही रेस्टोरेंट का ये पूरा मामला बताया जाता है। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही आग लगने की वजह। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। आग की लपटें देखकर स्थानीय लोगों में मची अफरा तफरी। गोंडा से अगली खबर, जहां एसपी ने 18 उप निरीक्षकों का तबादला किया है। कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से फेरबदल। भंभुआ सहित कई क्षेत्रों में उप निरीक्षक को नई चुनौती। गोंडा पुलिस की कार्रवाई से विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। कई क्षेत्रों में उप निरीक्षक को सौंपी गई जिम्मेदारियां, जिले के उप निरीक्षक को मिली बड़ी जिम्मेदारी। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर जिले के उप निरीक्षक को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। अहम खबर आपको हम बता दें, गोंडा पुलिस की कार्रवाई से विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। तो गोंडा पुलिस की कार्रवाई से विभाग में मचा हड़कंप। खबर आपको हम बता रहे हैं। कई क्षेत्रों में मिली जिम्मेदारी। बड़ी खबर आपको हम बताते हैं। अगली खबर बांदा से आपको हम बताते हैं। इस बीच बांदा से एक बड़ी खबर, घूस लेते नरैनी ABSC गिरफ्तार। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां घूस लेते गिरफ्तारी किए जाने की बात सामने आई है। निलंबन अवधि, एरियर भुगतान को शिक्षक से मांगे रुपए। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, 25,000 की घूस लेते सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी को गिरफ्तार किए जाने की बात सामने आई है। और बांदा के नरैनी विकास खंड के खंड शिक्षा अधिकारी गिरफ्तार किए गए।
और एंटी करप्शन एबीएससी को लेकर नरैनी पहुंची कोतवाली। शिक्षा विभाग में घूस लेने का 1 महीने में दूसरा मामला सामने आया है। तो शिक्षा विभाग में घूस लेने का दूसरा मामला सामने आया। बांदा से खबर, घूस लेते नरैनी एबीएससी को गिरफ्तार कर लिया गया। निलंबन अवधि एरियर भुगतान को शिक्षक से मांगे रुपए। 25,000 की घूस लेते सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी को गिरफ्तार किया गया है। बांदा के नरैनी विकास खंड के खंड शिक्षा अधिकारी को गिरफ्तार किया गया। एंटी करप्शन टीम ने घूस लेते गिरफ्तार किया है। एबीएससी रविंद्र कुमार घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किए गए। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता भगत सिंह जुड़ चुके हैं। भगत, पूरा मामला क्या है बताया जा रहा है। एंटी करप्शन टीम की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है। भगत, आवाज मिल रही है क्या आपको? जी, पूरा मामला क्या है? एंटी करप्शन टीम एक्शन मोड में नजर आया है। ये पूरा मामला बांदा जनपद के नरैनी विकास खंड का है, जहां पर एंटी करप्शन टीम ने सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी को घूस लेते 25,000 रुपए के साथ गिरफ्तार किया है। मैं आपको बता दूं कि ये पहली गिरफ्तारी नहीं हुई है शिक्षा विभाग में। अभी 1 महीने के अंदर ये दूसरी गिरफ्तारी है जहां घूस लेते हुए यहाँ अधिकारी गिरफ्तार हुए हैं। लेकिन इसके बाद भी शिक्षा विभाग किसी भी तरीके से अभी सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि जिलाधिकारी ने कई बार इनको डांट पिलाई है, लेकिन जो इनका रवैया है वो सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। एरियर के विषय में जो एबीएसए है जिनके गिरफ्तार की गई, उनका नाम रविंद्र कुमार वर्मा बताया जा रहा है। और उन्होंने जो अध्यापक से 25,000 रुपए, एक मास्टर से 25,000 रुपए लेकर के घूस मांगी थी उनका एरियर बनाने के लिए, जो पिछली बार उनका एरियर नहीं बना था, उसके लिए उन्होंने 25,000 रुपए घूस दी गई है। बांदा के अंदर जो भ्रष्टाचार की ये चरम सीमा है शिक्षा विभाग में। यहाँ जो एबीएसए हैं, बीएसए हैं, यहाँ सिर्फ घूस लेने का काम करते हैं और बिना घूस के कोई काम नहीं हो रहा है। जहाँ सूबे की योगी सरकार अपने आप को पाक साफ बता रही है, अपने अधिकारियों को पाक साफ बता रही है, लेकिन यहाँ हकीकत कुछ अलग दिखाई देता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जोड़ने के लिए और अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर 25,000 की घूस लेते इस कर्मी को गिरफ्तार किया गया। और इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डबल इंजन डिटर्जेंट पाउडर एंड केक, रिश्तों में लाए डबल चमक। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।